चलिए इलुस्ट्रेशन हम 13 में बात करते हैं। लिखा हुआ कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रेड्डी एंड सन्स एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, कुछ हमको क्या दिए हुए भैया, एक चीज बैलेंसेस दिए हुए हैं टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रेड्डी एंड सन्स की बुक्स, और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए। दो चीजें दे रखी है भैया, एक क्या दे रखे है बैलेंसेस और एडजस्टमेंट। बैलेंसेस मतलब ये जो कुछ बैलेंसेस ये दिए हुए और एडजस्टमेंट दे रखा है। बोला है आपको भैया क्या बनाना है, ट्रेडिंग, क्या बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। मैं फिर बता रहा हूँ जितना हो सके उतना तरीके से काम करना सीखो, खाना पूर्ति मत करना। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, और बैलेंस शीट कब बनती है, एज एट बनती है, किसी पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, जैसे भैया सबसे पहले क्या दिया वो ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर सेल्स, फिर वेजेस, फिर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर सैलरीज, फिर बैड डेब्ट्स, इनकम टैक्स, लोन टू परम at the rate of a 10% per annum, interest on loan, rent outstanding, provision for doubtful debts, machinery, sundry debtors, sundry creditor, capital, commission received, cash in hand। एडजस्टमेंट दे रखे हैं नीचे मुझे 1 2 3 4 5। करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले लिखा हो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कितना है 35,000, और जो उसकी NRV है नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू समझते हैं वो कितना है 30,000। अगर आपको मेरी बात ध्यान होगी तो मैंने बताया था कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, है ना। जब क्लोजिंग स्टॉक मुझको आउटसाइड दिया हुआ रहता है, मतलब कहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है, तो दो जगह पर आता है, ये आपको पता है। पहले कहाँ पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू है 35,000, एक है 30। कौन सी लेके चलूंगा मैं, 30,000 लेके चलूंगा। 35,000 मेरे किसी काम की नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड वाले में पॉइंट में आता हूँ, लिखा हुआ राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर मतलब और बैड डेब्ट। फर्दर मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी हिंदी जानना चाहूँ तो फर्दर की हिंदी क्या हो जाएगी, बताओ भाई साहब, क्या हो जाएगी फर्दर की हिंदी। और बैड डेब्ट्स, फर्दर FURTHER फर्दर मतलब आगे, आगे मतलब और बैड डेब्ट समझ लो तुम। और बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 500 हो गए। ध्यान से इस चीज को समझना। क्या मेरे पास पहले से ही बैलेंस शीट में कुछ बैड डेब्ट्स दिए हुए, यस, इसमें मैं क्या करूंगा, पेंसिल रखूंगा और यहाँ पर मैं 2 नंबर लिख दूंगा। ठीक है, 2 नंबर समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट नंबर सेकंड है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ताकि जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको मैं सीधा चलते हुए चलता रहूंगा। ऑल्सो मेंटेन, वो बोले भैया एक प्रोविजन बना के चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अगर आपको ध्यान होगा इसकी ट्रीटमेंट तो किस तरीके से हम लोग करते थे, मैंने बताया था कि जो बैड डेब्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं बैलेंसेस में, उसको जैसे 500 रुपए के बैड डेब्ट्स दिए हुए, इसका मतलब है डेटर से कम हो चुके हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सन्ड्री डेटर आपके पास 28,000 है, तो 500 माइनस करने के बाद इतना बचा होगा, 500 माइनस करने के बाद इतना बचा होगा। समझ में आ रही भाई साहब ये वाली बात या नहीं आ रही। अब और जो बैड डेब्ट्स है आपको 500 और माइनस करने पड़ेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स में से आप 500 और माइनस करोगे, जो बचेगा उसका 5% क्या बना दोगे, प्रोविजन बना दोगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। इस पे भी मैं क्या लिख दूंगा, 2 नंबर लिख दूंगा। क्लियर हुआ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं पहुंचता हूँ थर्ड वाले पॉइंट में। वो बोलते हैं कि भैया प्रोविजन बनाओ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आपको ध्यान होगा मैं डिस्काउंट किसको देता हूँ, गुड डेटर्स को देता हूँ। तो यहाँ पर ये 2 के बाद में यहाँ पे 3 नंबर भी लिख दूंगा, समझ रहे हो। अंत में दूंगा मैं सबसे, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में भी कुछ नहीं है। फिर है भैया यहाँ पर कि जो मुझको कमीशन रिसीव्ड हुआ इंक्लूड 3,000 रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान से समझो, अभी कमीशन वाला पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ये 45,000। मैं इसमें 4 नंबर लिख दूं, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया 4 नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपको जो कमीशन मिला, मुझको कितना कमीशन मिला, 45,000 मिला। ये 45,000 मुझको मिला, सॉरी 4,500 का मुझको क्या मिला, कमीशन मिला। वो कह रहे हैं कि इस कमीशन में 3,000 मुझको एडवांस में मिले। ये जो 4500 रुपए का कमीशन है, इस कमीशन में 3,000 मुझको काय पर मिले, एडवांस में मिले। मुझको पता है अगर कोई चीज मुझे एडवांस में मिल जाएगी तो मिलने क्या क्रिएट करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है। क्या वो इस साल की है, नहीं। आंसर है नहीं भैया नहीं। तो इस साल से मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी उसमें दिखाना पड़ेगा। करने का तरीका जान पा रहे हो ना। फिर सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च वर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देनी बाकी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे पास क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो मैं 5 नंबर में यहाँ लिख दूंगा सैलरीज। यहाँ पे मैंने 5 नंबर लिख दिया, समझ में आया। तो जो जो मैंने हाईलाइट करे उसमें तो है एडजस्टमेंट, बाकी सबको अब मैं नॉर्मल कर लूंगा।
सॉरी, सबसे पहले मैं अपने फॉर्मेट तैयार करूंगा। ठीक है। तुम बार बार ये गलती कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो बना रहे हो लेकिन बैलेंस शीट को छोड़ दे रहे हो, जबकि मैं तुमको बता रहा हूँ फॉर्मेट सबका एक साथ बनाओ। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी। ये कौन सा खाता होता है? नॉमिनल, मतलब एन माइनस यहाँ पर आ जाएगा, एन प्लस मेरा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एन माइनस मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एन प्लस मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या होती है? नो एंट्री, वो नहीं आएंगे यहाँ पर भैया। ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएंगे? बैलेंस शीट। मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया, यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पर असेट्स। अब करने का तरीका देखो, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? डेबिट साइड किसके? ये मैंने यहाँ पे बनाया ट्रेडिंग, यहाँ मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया भाई साहब? आ गया। ये मैंने यहाँ पर फटाफट से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? करने का तरीका देख तो। उसके बाद यहाँ पे परचेज है, लेकिन मैं साथ में चेक कर लूंगा इसका रिटर्न तो नहीं है। रिटर्न है? नहीं है तो भैया मैं यहाँ पे लिख दूंगा फटाफट से परचेज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद सेल्स, क्या इसके बारे में है? रिटर्न दिया हुआ कहीं पर? नहीं हुआ तो भैया मुझको पता है कहाँ आता है, ट्रेडिंग में मैंने लिख दिया बाय सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद तो मैंने ओपनिंग स्टॉक कर लिया, परचेज कर लिया, सेल्स भी कर लिया। वेजेस के बारे में कुछ लिखा हुआ? वेजेस के बारे में नहीं लिखा हुआ तो भैया इसको भी मुझे पता है कहाँ आता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, वेजेस भी मैंने कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर बढ़ता हूँ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझना कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री पर इसका इस्तेमाल होता है ना? आया होता तो ऑफिस में भी है लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। तो क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ? नहीं भैया, बस ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं उसके बाद में बढ़ता हूँ, आ गया सैलरी। क्या आ गया? सैलरी। तो मैं 5 नंबर का नोट पे पहुंच जाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्किंग पहले से ही कर रखी है। समझ में आया? 5 नंबर के, और मुझको पता है सैलरी मेरे पास कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, पता है ना इतना? तो आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल की तो नहीं रहेगी, मार्च के भी देनी बाकी है। बोले सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च अभी देनी बाकी है, लेकिन है तो इसी साल की, तो इस साल की सैलरी पर ही ऐड हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की तो देनी बाकी है, पर इसमें तो अमाउंट ही नहीं है। क्या नहीं है? अमाउंट वो निकालेंगे, उसकी छोड़ दो आप। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च अभी देनी बाकी है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आउटस्टैंडिंग अभी देनी बाकी है तो इस साल में तो ऐड हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया एडजस्टमेंट में दी हुई चीजें 2 जगह पर जाए तो साथ में बैलेंस शीट पर भी जाएगी। आपने कहा कि भैया अमाउंट तो दे नहीं रखी, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगाना है? दिमाग। अब यहाँ पे दी हुई 11,000 रुपये सैलरी। अब मैंने दिमाग लगाया कि अगर 1 महीने की सैलरी मैंने नहीं दी होगी, अगर 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कितने महीने की दी होगी? 11 महीने की। तो अगर 11,000 सैलरी दी तो 11 महीने के उससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब 1 महीने की सैलरी कितनी? 1,000। आया समझ में? नहीं आया? अमाउंट भले नहीं दी हुई थी लेकिन क्या मैं निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतनी जगह मैं छोड़ दूंगा। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस काफी कर चुका हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ जगह इतनी। तो मैंने सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा लिख दिया यहाँ पे? सैलरी का। 11,000 समझ में आया? आउटस्टैंडिंग सैलरी का 1,000 समझ में आया? ये 12,000 समझ में आया? और साथ ही साथ में मैं इसको यहाँ पर भी लिख दूंगा बैलेंस शीट में। मैं थोड़ी सी जगह इतनी छोड़ दूंगा प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पे मैं लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। क्लियर हुआ? इतनी जगह तो मैं छोड़ ही सकता हूँ लगभग कैपिटल के लिए। आ रहा समझ में? अब चलो बैड डेब्ट्स वाली कहानी पर आते हैं। इसमें 2 नंबर का नोट दिया हुआ है ना, तो मैं 2 नंबर के नोट में आता हूँ। ये तो मैं 2 और 3 ये मेरे सबके सब साथ में सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने कहा भैया मैं बैड डेब्ट्स कहाँ आते हैं? बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो मैंने सबसे पहले 2 बैड डेब्ट्स लिख दिया 500 और बैड डेब्ट्स से जोड़ लिया 1,000 रुपये मेरे पे टोटल बैड डेब्ट्स हो गए। अब मुझको नया प्रोविजन हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नया वाला प्रोविजन। क्या ओल्ड था? क्वेश्चन में दिया वो ओल्ड, तो इसको तो माइनस करते हैं। ओल्ड वाले को क्या करते हैं? माइनस। पहले मैं न्यू वाला निकाल लेता हूँ। तो कितना दिया हुआ भैया? डेटर्स कितने? 28,000। 28 में से मैं कितना माइनस करूंगा? 28 में से माइनस करूंगा 500। ये समझ में आ रहा? ये कौन सा वाला 500 माइनस करा मैंने? ओल्ड वाला नहीं भाई, जो ये वाला माइनस करा जो बाहर दिया हुआ एडजस्टमेंट में। अभी तो बताया जो ये वाला है बैड डेब्ट से हो चुका होगा पहले से माइनस। तो मैं कर दूंगा 27,500 सॉरी मैं कर दूंगा कैलकुलेट में 28,000 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना? 500 हो गया। 27,500। इसका कितना परसेंट बनाने के लिए कहा गया? 5%। तो इसका मैं 5% बना लूंगा। कितना आ गया? 1375। समझ में आया? तो नया वाला लिख लो। इन तीनों को टोटल कर लिया। बैड डेब्ट्स और नए वाले को हम ऐड कर लेते हैं। इसकी रीजनिंग मैंने पुरानी क्लास में बता रखी है। ओल्ड वाले को माइनस कर दो, नेट फिगर तुम्हारे पास 1375 आ गया। क्लियर हुआ? आ गया। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट दिखाऊंगा तो सिर्फ मैं कौन सा वाला माइनस करता हूँ? नया वाला।
कौन सा वाला माइनस करता हूँ सिर्फ मैं? नया वाला। नया वाला। और मतलब जो ये फर्दर बैड डेब्ट्स तो करूंगा ही, जो कहाँ पे दिए हुए थे, एडजस्टमेंट में, और साथ में कौन सा वाला माइनस करता हूँ? नया वाला। समझ में आया? आ गया। बच्चे कई बार ये गलती कर देते हो, ये वाली माइनस कर देते, ये नहीं माइनस करना, ये नहीं करना, यहाँ पे देखो ये नहीं करना माइनस, ये नया वाला माइनस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? कौन सा वाला माइनस करते हैं? नया वाला। नया वाला माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ माइनस करने के बाद मुझे अच्छे डेटर पता चल जाएंगे। हाँ, with debts। अच्छे डेटर के लिए तो मैं बना सकता हूँ ना। तो मैंने कहा कि भैया ये देखो कितने कैलकुलेशन मैंने करी थी, 27,500 तक तो मैं पहुंच गया था। 27,500 में से मैंने प्रोविजन माइनस करना है। प्रोविजन फॉर कितना था वो? 1375 1375। आ रहा? तो कितना आ रहा? 26,125। ये मेरे अच्छे डेटर है, हाँ ये मेरे गुड डेट्स हैं। हाँ, पर इनको 2%। 26,125। इनको मैं 2% का और क्या दे दूंगा? डिस्काउंट दे दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2%, 522 आ जाएगा। समझ में आ आया? गया। 522 आ गया। समझ में आया ये आ गया, या नहीं आया? आ गया, आ गया। आ गया। अब मैं यहाँ से भी दिखा दूंगा और बैलेंस शीट से भी मैं माइनस करके उनको दिखा दूंगा। समझ में आया? हाँ, ठीक है। साथ साथ कर रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने सेकंड वाला कर लिया, थर्ड वाला भी कर लिया, फिफ्थ वाला भी मेरा हो गया। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इनकम टैक्स 5500 रुपये। हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। ठीक है, वो minus इनकम किया टैक्स था। क्या होता है? क्या ड्राइंग? ड्राइंग्स होता है। और ड्राइंग्स किससे माइनस होती है? कैपिटल से। तो मैं यहाँ से कैपिटल भी ले सकता हूँ। हाँ, कैपिटल कहाँ दी हुई? कैपिटल ये रही, कैपिटल 1 लाख। कहाँ है कैपिटल? ये कैपिटल दिख रही 1 लाख, और इसमें ड्राइंग्स को माइनस करूंगा। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, इनकम टैक्स को दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन नहीं, ये क्या है भैया? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने कैपिटल लिख दी, उससे उसमें से मैं ड्राइंग माइनस कर दूंगा 5500 रुपये। समझ में आया? आ गया। ये कैपिटल लिख दी, ड्राइंग्स मैंने क्या कर दी? माइनस कर दी। कर सकता हूँ इतना। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। देखो अभी लोन 2 है। 2 मतलब कि किसी को लोन दिया है। आ रहा है समझ में? लोन टू परम मतलब किसी को लोन दिया होगा। अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? असेट्स बन जाएगा। आ रहा है समझ में? फ्रॉम में क्या होगा फिर? वो लिएबिलिटी बन जाएगा। लोन फ्रॉम। लोन टू मतलब होता है कि मैंने किसको लोन दिया। ठीक है, लोन फ्रॉम हुआ तो मैंने किससे लोन लिया। ठीक है। लोन लूंगा तो लिएबिलिटी बन जाएगा, लोन दूंगा तो वो असेट्स बन जाएगा। ठीक है। तो लोन टू परम 5,000 रुपये का है, Assets। 10% के इंटरेस्ट में दिया हुआ। ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, ठीक है। लोन दिया हुआ मैंने कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। तो बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ मैं इसको। हाँ, जो लिख दिया मैंने, लोन टू परम। लोन टू परम। समझ में आई बात या नहीं आ रही? 5,000 रुपये आ गई। आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पर है मेरे पास इंटरेस्ट दिए, मैंने दिया हुआ इसको, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक डेट 1 अप्रैल 2023, 10% के उसमें दिया हुआ है। देखिए नीचे इसके बारे में कुछ बात नहीं लिखी हुई, नीचे कुछ बारे में बात नहीं लिखी हुई, नहीं। और मुझे यहाँ पर भी इंटरेस्ट की कोई बात दिख नहीं रही है। नहीं, मैं ये सारे पॉइंट कर चुका हूँ। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, बैड डेट्स, इनकम टैक्स। अब देखो मैं जब ये वाली डेट देख रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट तो दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ये दिया हुआ ना, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे लोन दिया पर हमको 1 अप्रैल 2023 को दिया था 10% पर एनम। मतलब मेरा जो ब्याज बनता है वो बनता है 5,000 का 10%, 500 रुपये। लेकिन इससे मुझे मिला कितना? 300। इसका मतलब 200 भी बाकी है। हाँ। तो वो क्या हो जाएगा? अक्रूड। अक्रूड नहीं आया समझ में? ये कहाँ जाती है अक्रूड? अक्रूड इंटरेस्ट मतलब मुझको मैंने कमा तो लिया, पर मिला नहीं। कमा तो लिया, हाँ, आ गया। लेकिन मिला नहीं, असेट्स बन जाएगा वो मिलने। समझ में आया? तो ये 5,000 की ट्रीटमेंट समझ में आई? आ गई। अब इस 300 की समझो, कहाँ गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस? ये देखो आया समझ में? 300 रुपये समझ में आया? अब ये तुम्हारा देखो एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ, ये पॉइंट कहीं पर नहीं दिया हुआ ना। तो तुम बोलोगे तुझको कैसे पता लगा? तो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से देख के पता लगा, ये इस डेट से देख के पता लगा। 1 अप्रैल। आया समझ में? 1 अप्रैल 2023 से मैंने देखा यार कि 1 अप्रैल 2023 से तो 5,000 के बनने चाहिए थे 500 रुपये, लेकिन इसको तो खाली 300 ही मिला, तो 200 तो मिलना बाकी है। तो वो क्या हो जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। अक्रूड हम तब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, ठीक है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। और ये 200 रुपये मैंने साथ में मुझको बैलेंस शीट पर भी दिखाने पड़ेंगे। देखो आ रहा है समझ में? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, WN4 क्या है इसके आगे? वर्किंग नोट जो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, WN मतलब वर्किंग नोट। ठीक है। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? नहीं, आ गया। आगे बढ़ता हूँ। रेंट के बारे में कुछ दिया हुआ? नहीं। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूंगा रेंट। टू रेंट। ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में टू रेंट तुम्हारा यहाँ पे 9,000 रुपये दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। ये रेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब बोला हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग।
इसका मतलब ये मेरे लिए क्या होता है, जो भी देना बाकी है हाँ ये बैलेंस शीट तो रेंट आउटस्टैंडिंग, ध्यान से मेरी बात समझना, रेंट है यहाँ पे 9,000 रुपये हाँ। और जो भी देना बाकी है वो कितना है 600। 600। तो खर्चा तो है ही, हाँ है ना, भले ही वो मैंने ना दिया हो अभी तक, लेकिन खर्चा तो है ही। तो मैं उसको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। कहाँ गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कहाँ गया ये? आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ आया है समझ में? आ गया। लेकिन यहाँ पर देखना कहाँ गया, देखो ये वाला समझना, रेंट आउटस्टैंडिंग इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शोन इन द लिएबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये समझ में आया? हाँ। और अगर बाहर होता तब तो खैर दो ही profit जगह पर and आता। loss और ये पर। हाँ आया समझ में? आ गया। अंदर देने का मतलब है कि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है, ये रेंट समझ गए। हाँ। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये मैंने कर लिया, हाँ हो गया ना साथ में। हो गया। मशीनरी के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है मशीन वाले नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट मार दूँ 72,000 की मशीनरी को, मशीनरी को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा। ठीक है। ठीक है भाई, सन्डी डेटर्स। उसके बारे में सन्ड्री डेटर्स वाला पॉइंट तो कर लिया मैंने। हाँ सन्डी हो गया ना, 2 पॉइंट तो 3 पॉइंट दोनों हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ, नहीं कॉपी पेस्ट मार दो इसको फिर। लाइबिलिटी साइड। ये मार दो कॉपी पेस्ट, ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा, कैपिटल तुमने कर लिया। करवा दिया, कमीशन वाला पॉइंट भी हो गया, कमीशन हाँ रिसीव है। कैश इन हैंड के बारे में भी नहीं लिखा हो कुछ, एसेट है। कॉपी पेस्ट मार दो इसको। समझ में आ रहा अब करने का तरीका? आ गया। तो कैश इन हैंड यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब देखते हैं मैंने कौन कौन से पॉइंट कर लिए। मैंने यहाँ पे, यहाँ से देखो क्या मैंने 5वां वाला कर लिया, सैलरी वाला, हाँ कर लिया। कमीशन वाला कर लिया, ये रिसीव इन एडवांस। ये नहीं करा ना? नहीं तो कमीशन यहाँ पे दी हुई तो थी, ये 4 नंबर का नोट छूट गया ना, रिसीव दे रखा 4,000। ये तो मैंने कर लिया था, नहीं ये कर तो दिया है। देखो जो देखो मुझको, अच्छा चलो नहीं करा, मुझको कमीशन मिली कितनी 45,000, हाँ, लेकिन नीचे मैंने जब पढ़ के देखा तो वो बोलते हैं कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। उसमें से मैंने तो ये क्या हो जाएगा, एडवांस से मुझको मिल गई तो लायबिलिटी हो जाएगी, इस साल की तो नहीं होगी ना फिर वो, तो मैं यहाँ से तो माइनस कर दूंगा, हाँ। लेकिन वो मिलने क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, तो मैं लायबिलिटी में दिखा दूंगा उसको। समझ में आया? आ गया। तो मैंने यहाँ पर ये पांचवा चौथा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट है बड़ा ही सिंपल, हाँ 35,000 और 30,000 दोनों में से जो भी कम होगा उस पर रिकॉर्ड कर दूंगा। यहाँ पे 30,000 है, ये मैंने लिख दिया है, यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। 30,000 समझ में आया? गया। यहाँ पर भी दिखा दूंगा और ये बैलेंस शीट पर भी दिखा दूंगा, कुछ छोटा तो नहीं। नहीं बस अब मैं देखो इसको क्लोज कर सकता हूँ, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दूंगा, Yes. इतनी जगह छोड़ सकता हूँ। बड़ी वाली साइड से छोटे वाले को माइनस करने के बाद ये मेरे पास बच गया टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आया? आ गया। फिर दोनों साइड का टोटल करके नेट प्रॉफिट मेरे पास कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्लियर हुआ है? और अगर नेट लॉस आएगा तो वो माइनस हो जाएगा कैपिटल से। हाँ। ठीक है। ये देखो तुम ये रिप्रेजेंटेशन देख लो, अब ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है, ड्राइंग्स माइनस हो रही, ये लाइन में देखो तुम ये बार बार इसको यहाँ से बाहर लिख देते हो। ये रिप्रेजेंटेशन देख लो किस तरीके से, क्या तुम बार बार इसको बाहर लिख देते हो। आ रहा है समझ में? आ गया। तो तरीके से काम करो फिर इसको, फिर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। ठीक है।